हरे कृष्णा। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो देखिए, लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लाइफ का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस एक वो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। कि जो आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करें अपने आप को जिंदा रखने के लिए, उन बेसिक फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। अब देखो, जो लाइफ प्रोसेस है वो हमेशा जो है चलते रहेंगे। ठीक है, चाहे आप सो रहे हो, बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, ये लाइफ प्रोसेस क्या है? हमेशा चलते रहेंगे। अब देखो, इन लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी नीड होती है? एनर्जी की नीड होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से आती है? वो एनर्जी हमें आती है फूड से। ठीक है, अब देखिए, लाइफ प्रोसेस हमारी 4 तरीके से होती है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, एक एक करके हम चारों जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि हमने खाना लिया, खाना खाया और फिर उसका यूटिलाइजेशन किया। यानी कि यूटिलाइजेशन मतलब वो खाना हमने इंजेस्ट किया, ठीक है, यानी कि इनटेक किया, देन उसका डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ एंड फाइनली एक्सक्रीशन यानी कि सॉरी इजेशन हो गया। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। देन आपका सेकेंड है रेस्पिरेशन। तो देखिए, जो भी हमारी सेल है, ठीक है, उसके पास क्या आया? फूड आया। ठीक है, उसके पास आया फूड। फिर उस सेल ने क्या किया? उस फूड को ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिससे कि वो क्या करे? अपनी एनर्जी ले सके। उसको क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसको ही हमने क्या बोला? रेस्पिरेशन बोला। देखो, फूड क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, फूड क्या है आपका? ग्लूकोज है। देन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। जो भी आपका फूड और ऑक्सीजन है, अब देखो, हर एक सेल को नीड होती है आपके फूड की, यानी कि ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की। फ्रॉम द हेड टू टो, जितनी भी आपके पास सेल हैं उनको जरूरत होती है आपकी फूड की और ऑक्सीजन की। तो आपका ये कैरी करने का काम, ठीक है, हर एक सेल तक ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्या है? एक्सक्रीशन यानी कि रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट। अब देखो, हमारी बॉडी में, हमारे सेल में काफी सारे क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो उनसे क्या होता है? काफी सारा अनवांटेड यानी कि टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस क्या होता है? टॉक्सिक और क्या होता है? हार्मफुल सब्सटेंस जो है निकलता है। ठीक है, तो जो भी हमारा टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस है उसको रिमूव करना, यानी कि उसको बॉडी से बाहर भेजने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, अभी हम एक एक करके चारों प्रोसेस जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यानी कि वाइटल प्रोसेस है, जिसमें कि हम फूड को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी चिप्स है या फिर खाना है, आपका फूड है, वो क्या करेंगे? इंजेस्ट करेंगे, यानी कि लेंगे। ठीक है, देन एंड इट्स डाइजेशन। डाइजेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फिर हम क्या करते हैं? खाने को लेते हैं, फिर हम, हमारी बॉडी क्या करती है? उसे डाइजेस्ट करती है, यानी कि खाने को जो है तोड़ती है, डाइजेस्ट करती है, ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब जो भी उस फूड में हमें इंपॉर्टेंट सब्सटेंस मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, फैट, जितना भी आपको मिलेगा, बॉडी क्या करेगी? उसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? एब्जॉर्प्शन बोला। देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब, यानी कि अब जो हमने फूड लिया है, डाइजेस्ट किया है, उससे एनर्जी बनी है, अब वो एनर्जी यूटिलाइज होगी आपकी न्यू टिश्यूज बनाने में। तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? एसिमिलेशन बोला है। ठीक है,
एंड देन फाइनली इजेशन। अब देखो इजेशन मतलब कि जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो टूटा नहीं है, यानी कि वो जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, यानी कि जो एब्सॉर्ब नहीं हुआ है, वो क्या करेगी हमारी बॉडी के लिए, वो क्या है वेस्ट है, क्योंकि ना वो बॉडी तोड़ पा रही है, ना उससे कुछ अब एब्सॉर्ब कर पा रही है, तो वो क्या है हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी उसको इजेस्ट कर देगी, यानी कि बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर भेज देगी। तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, इजेशन बोला। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, डाइजेशन करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, एसिमिलेशन होता है, एंड देन फाइनली द इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये तो हमने अब तक पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अब हर एक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो जो उसका तरीका है उस एनर्जी को लेने का, उस एनर्जी कहाँ से आती है, वो फूड से आती है, यानी कि मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग, क्या ले रहे हो आप, फूड ले रहे हो ना, तो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसको हम क्या बोला, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, किस पे, कि ऑर्गेनिज्म का नेचर क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, और भाई कि वो ऑर्गेनिज्म किस एनवायरमेंटल कंडीशन में रह रहा है। ठीक है, क्या हो गया, एक तो नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे और दूसरा उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन पे। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन पे, एनवायरमेंटल कंडीशन पे। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस पे डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे और आपका डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन पे। ठीक है, तो देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका दो तरीके का होता है, या तो कोई ऑर्गेनिज्म आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म आपका हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। तो ऑटो का मतलब, ऑटो मतलब सेल्फ। ठीक है, ऑटो का मतलब हो गया आपका सेल्फ, जस्ट अ सेकेंड, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, यानी कि जो अपना खाना खुद बना ले उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अपना खाना खुद बना ले का मतलब कि किचन में जाओ, मैगी लो और खुद बना लो, तो हम क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि किचन में जाओ और खाना खुद बना लो तो हम कहेंगे कि हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो किया है। नहीं, देखो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि जितना भी हमारे पास हमारे एनवायरमेंट में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, उसका यूज करके जो अपना खाना खुद बना ले उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कि वो शो कर रहा है। ठीक है, कि जितना भी हमारे एनवायरमेंट में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उसका यूज जो करे और अपना खाना बनाए उसको हम कहेंगे कि यहाँ ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है, वो है आपका ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफिक मतलब क्या, हेट्रोट्रॉफिक मतलब कि जो अपनी एनर्जी, यानी कि जो अपना जो फूड है वो कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके, क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके अपनी एनर्जी ले। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि क्या डिफरेंस हुआ, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में जो अपना खाना खुद बनाए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का यूज करके, उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या, कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके, यानी कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में उसके, उसका यूज करके जो अपना खाना, अपनी एनर्जी ले, उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस। अब हेट्रोट्रॉफिक के लिए ये खाना बनाते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक के लिए क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो इसको हमने इसलिए क्या कहा, प्रोड्यूसर कहा। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, प्रोड्यूसर कहा। क्यों, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक के लिए खाना बनाते हैं। ठीक है, देन हेट्रोट्रॉफिक क्या है, कंज्यूमर। क्योंकि जो ऑटोट्रॉफिक बना रहे हैं, अब उसको यूटिलाइज करके, अब उसको खाकर, ठीक है, ये क्या लेंगे, अपनी एनर्जी लेंगे। तो इसलिए हमने इन्हें क्या कहा, कंज्यूमर। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, जैसे कि आपके प्लांट, प्लांट भी कौन से, ग्रीन प्लांट। ठीक है, ग्रीन प्लांट, देन एल्गे और देन सम बैक्टीरिया। आपके क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं ऑटोट्रॉफिक के। देन हेट्रोट्रॉफिक में आपके एनिमल्स आ गए, फंजाई आ गए, और कुछ बैक्टीरियाज आ गए, यानी कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स पे क्या शो करते हैं, आपका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ह्यूमन बींग्स। अब देखो ऑटोट्रॉफिक कन्वर्ट लाइट और केमिकल एनर्जी इनटू फूड। ऑटोट्रॉफिक जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक्स हैं, वो क्या करते हैं, वो लाइट को या फिर केमिकल एनर्जी को यूज करके, लाइट को और केमिकल एनर्जी को यूज करके क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, अपना जो खाना है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेकर बनाते हैं। ठीक है, ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम फर्स्ट पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। ऑटोट्रॉफिक अभी बताया मैंने कि ऑटो मतलब सेल्फ। ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाए उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन विच ऑर्गेनिज्म synthesis its own food by the utilization of only the inorganic nutrients present in the surrounding। ठीक है, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाए, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए by the utilization of the only inorganic nutrients, सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का यूज करके जो अपना खाना खुद बनाए, उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। अब इसके एग्जांपल, जैसे कि आपका प्लांट, जैसे ग्रीन प्लांट, ठीक है, एल्गे और आपका कुछ बैक्टीरिया। अब देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी आपके होते हैं 2 टाइप के। क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी आपके होते हैं 2 टाइप के, फोटो ऑटोट्रॉफिक और आपका कीमो ऑटोट्रॉफिक। देखो फोटो मतलब लाइट। ठीक है, तो जो लाइट का यूज करके अपना खाना खुद बनाए उसको हम कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, कीमो, कीमो मतलब केमिकल्स। ठीक है, जो केमिकल्स का यूज करके अपना खाना खुद बनाए उसको हम क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अब फोटो ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि आपके ग्रीन प्लांट। ठीक है, जैसे कि आपके क्या होंगे, ग्रीन प्लांट्स हो गए। ठीक है, ये आपका कोई ग्रीन प्लांट है। ठीक है, अब इस पे क्या हुई, फोटो यानी कि लाइट आई, सनरेज। ठीक है, ये आपका सनरेज आ गई, इस पे आएगी क्या, सनरेज आ गई। अब ये इस लाइट का यूज करके क्या, अब ये इस लाइट का यूज करके क्या बनाए, अपना खाना बनाए, फूड बनाए। तो इसको हम क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि सपोज करो कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, क्या है, कोई बैक्टीरिया है। अब इसके आसपास क्या है, केमिकल्स हैं, जैसे कि आपका NH4 हो गया। ठीक है, इसने क्या किया, NH4 ले लिया, NO2 ले लिया इसके सराउंडिंग में। ठीक है, और फिर उसने अपना खाना बनाया, फिर क्या अपना बनाया, खाना। ठीक है, यानी कि जो इसके एनवायरनमेंट में NH4 और NO2 है वो इसने ले लिया, देन उसका यूज करके अपना खाना बनाया, अपना फूड बनाया। तो हमने इसको क्या बोला, कीमो ऑटोट्रॉफिक।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है आपका जैसे कि नाइट्रोबैक्टर, लाइक नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। ये है आपका नाइट्रोबैक्टर। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम क्या करेंगे, कीमो यानी कि केमिकल का यूज करके नाइट्रोबैक्टर एक एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया का, इसमें ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। एंड इसमें हम क्या करेंगे, NH4 और NO2 का यूज करके इस बैक्टीरिया ने अपना फूड प्रिपेयर किया है, ठीक है। देन आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ग्रीन प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स क्या शो करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक और या फिर आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक। देखो ग्रीन प्लांट यानी कि सनलाइट का यूज करके ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, अपना खाना बनाएंगे, तो ये क्या हुआ, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स क्या होता है, लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना जो है बनाते हैं, ठीक है। अब देखो प्लांट यूटिलाइज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट क्या करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने आपको अभी बताया, अभी बताते हैं कि ये आपका कोई ट्री हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है। यहाँ क्या सनरेज आई इस पर, ठीक है, क्या आई, सनरेज आई। अब इस प्लांट ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया यहाँ से वाटर, ठीक है, वाटर कर लिया। और क्या प्लांट के पास क्या होता है, CO2 एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसके पास CO2 भी होता है, वाटर भी होता है, सनरेज भी आ गई, तो फिर क्या होगा, ये अपना खाना बना लेगा, ठीक है। ये क्या कर लेगा, अपना फूड बना लेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इसके पास वाटर, इसने क्या करी, रूट से एब्जॉर्ब कर लिया वाटर को, ठीक है। ये क्या है, आपका ग्रीन प्लांट है, ठीक है। और CO2 इसने एब्जॉर्ब कर ली सराउंडिंग से, ठीक है। देन दिन निकला, सूरज निकला, सूरज ने क्या किया, इस पे सनरेज डाली, सनरेज के प्रेजेंस में क्या हुआ, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इसने यूज करके अपना खाना बना लिया है, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ठीक है। फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब कि हमने लाइट का यूज किया, फोटो मतलब लाइट, और सिंथेसिस यानी कि बना लिया अपना, लाइट का यूज करके हमने बना लिया है फूड। तो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज थ्रू फूड। अब ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, स्टोर्ड है स्टार्च। अभी खाना बना लिया लेकिन भूख नहीं लगी है, अभी पेट भर चुका है, तो अब क्या करेगा, ये जो प्लांट होगा, ग्रीन प्लांट होगा, वो क्या करेगा, उस फूड को स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब वो स्टोर करेगा आपका स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। वो फूड को क्या करेगा, स्टोर करेगा एज अ स्टार्च, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट। अब अपना जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फूड किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। और किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, जो एक्स्ट्रा फूड होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब देखो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस आपकी क्या है। तो देखो इसमें डायग्राम में आपके क्या शो हो रहा है कि ये सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट आपकी इस ग्रीन प्लांट में पड़ी है। अब देखो ग्रीन जो है, ये ग्रीन लीफ जो है, ठीक है, ग्रीन कलर किससे आता है, क्लोरोफिल के वजह से आता है, ठीक है। किस वजह से आता है, क्लोरोफिल के वजह से आता है। ये क्या प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वाटर और मिनरल्स को रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और फिर ये जो ग्रीन लीफ है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो आपका खाना, जो आपका ग्रीन प्लांट है ना, वो जो अपना खाना बनाता है वो लीफ पे बनाता है, ये स्टेम वगैरह पे नहीं बनता खाना। ठीक है, ये कहाँ बनता है, लीफ पे बनता है। इस लीफ पे जब सनलाइट पड़ेगी, क्या पड़ेगी, इस लीफ पे जब सनलाइट पड़ेगी तो ये अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देगा, CO2 को और क्या, प्लस वाटर को एब्जॉर्ब करके। क्या कि इसमें CO2 भी होती है, वाटर भी होता है इस लीफ में। जब सनलाइट इस लीफ पे पड़ी, ठीक है, तो इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना लिया। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज बना लिया है। ठीक है, आप कैसे, देखो, आ, ये आपका CO2, ये आपका वाटर, ठीक है, प्रेजेंट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट रहता है लीफ में, वाटर भी प्रेजेंट रहता है। जब इस पे लाइट पड़ी, ठीक है, इस वाटर पे जब लाइट पड़ेगी, देखो वाटर पार्टिकल्स होंगे इस लीफ पे, क्या है, ये लीफ है, ठीक है, इस पे क्या है, यहाँ क्या होंगे, वाटर पार्टिकल्स होंगे इस लीफ पे। जब इस पे सनलाइट पड़ेगी, क्या पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट हो जाएगा आपका हाइड्रोजन में, एक सेकेंड, ये स्प्लिट हो जाएगा आपका हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये तो ऑक्सीजन ऐसे कैसे चला जाएगा, ठीक है, इसका क्या है, ये बाय प्रोडक्ट है कि आपका ऑक्सीजन ऐसे कैसे चला जाएगा, यानी कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएगा और मिलकर क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा, यानी कि फूड बना लेगा। देखो दोबारा समझो कि फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, लाइट के थ्रू, सनलाइट के थ्रू ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, अब देखो अपना खाना बनाते हैं। अब देखो ये क्या है, आपकी लीफ है, ठीक है, अब इस लीफ पे क्या पड़ी, सनलाइट पड़ी है। ठीक है, इस लीफ पे क्या पड़ी है, सनलाइट पड़ी है। अब इस लीफ पे दो चीजें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो जब सनलाइट इस वाटर मॉलिक्यूल पे पड़ेगी, क्या, जब सनलाइट इस वाटर मॉलिक्यूल पे, इस वाटर मॉलिक्यूल पे पड़ेगी, तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा आपका हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, फिर ऑक्सीजन क्या होगा, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ये लीफ से चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन होगा, ये क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएगा कि भाई मैं अकेला हूँ, अब मैं तेरे साथ रहूंगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएगा और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा, यानी कि खाना बना लेगा, लीफ का खाना बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये आपकी क्या है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो, the vital metabolic process in which sunlight convert into chemical energy। अब देखो कि आपकी एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, एनर्जी ना तो आप बना सकते हो, ठीक है, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, ये सब आपको पता है, ये क्या होती है, सिर्फ चेंज होती है। ठीक है, ये क्या होती है, सिर्फ चेंज होती है। तो इसमें क्या है, आपके सनलाइट जो है, क्या, सनलाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी केमिकल एनर्जी में, यानी केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज में, ग्लूकोज बना लेगी आपकी। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि एक वाइटल प्रोसेस है जिसमें कि सनलाइट जो है कन्वर्ट हो जाती है आपकी केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज, सनलाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपके ग्लूकोज में एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया हमने क्या होता है, अब साइट पढ़ेंगे उसकी कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। ठीक है, अब उस ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। ठीक है, अब देखो उसके प्राइमरी लोकेशन, यानी कि मेन वो कहाँ होता है, ग्रीन लीफ में होता है।
ठीक है, वो कहाँ होगा, ग्रीन लीफ में होगा। ठीक है, इस ग्रीन लीफ में होगा। ठीक है, अब सेलुलर लोकेशन देखें तो वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब कौन सी सेल में होता है, वो किस में होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट सेल में। क्लोरोप्लास्ट, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। और क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। अब देखो, किसी भी लीफ का कलर जो है, इसको हम ग्रीन से बना लेंगे अभी। कोई भी लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है, ठीक है, ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होती है, आपकी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब एक और चीज कि क्लोरोप्लास्ट जो है आपकी लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है आपकी प्लांट सेल में। ठीक है, इस और क्या, किचन ऑफ द सेल हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बनता है, खाना बनता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट का क्या बनता है, खाना बनता है। ठीक है, तो देखो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा कि उसकी प्राइमरी लोकेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की, ग्रीन लीफ है। सेलुलर लोकेशन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल है आपकी प्लांट की। इस और हमने इसे किचन ऑफ द सेल क्यों बोला है, क्या, कि हमने किचन ऑफ द सेल इसको क्यों बोला है, किचन ऑफ द सेल हमने इसको क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, आपका खाना बनता है। ठीक है, क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है फूड सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट क्यों है, क्यों बोलते हैं हम इसे, क्योंकि ये जो है ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप देखो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में अब आपको क्या है, ये किचन ऑफ द सेल, यानी कि यहाँ क्या बनता है, आपका खाना बनता है। ठीक है, अब इस क्लोरोप्लास्ट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं आपका, क्या क्या, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना, GRANA, ग्रेना, और आपका स्ट्रोमा, STROMA। ठीक है, मेन कंपोनेंट होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना और स्ट्रोमा। अब देखिए रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस के लिए हमें जरूरत पड़ती है, मतलब रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इससे पहले देखो कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या हमें चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, उनको फर्स्ट वन इज योर वाटर, ठीक है, H2O, सेकेंड इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज योर क्या, सनलाइट। इन चार के बिना जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है नहीं हो सकती है। फोर्थ वन आपकी क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अब कैसे इन चार के बिना प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती, देखो H2O, क्या, H2O। देखो अगर H2O नहीं है, वाटर नहीं है, तो सनलाइट किस पे पड़ेगी और स्प्लिट कैसे होगा, स्प्लिट आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कैसे होगा। ठीक है, सनलाइट वाटर पे ही नहीं पड़ेगी, यानी कि H2O पे नहीं पड़ेगी, तो H2O स्प्लिट कैसे होगा, यानी कि हाइड्रोजन आपका और ऑक्सीजन हमें अलग अलग कैसे मिलेगा, फिर ऑक्सीजन वो क्या होगा, बाय प्रोडक्ट में कैसे निकलेगा, और हाइड्रोजन आपके साथ, हाइड्रोजन जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे मिलेगा, और फिर ग्लूकोज कैसे बनाएगा अगर वाटर ही नहीं होगा। ठीक है, देन सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो किसके साथ मिलकर आपका ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मिल के साथ और ग्लूकोज कैसे बनाएगा। ठीक है, देन सनलाइट। अब देखो सनलाइट ही नहीं है तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट कैसे होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं है तो सनलाइट एब्सॉर्ब कैसे होगी। ठीक है, क्लोरोफिल ही नहीं है तो सनलाइट एब्सॉर्ब ही कैसे होगी। ठीक है, अब सनलाइट एब्सॉर्ब नहीं होगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मतलब वाटर जो है मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं होगा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में।
ठीक है। फिर हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज कैसे बनाएगा, यानी कि फूड नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो चारों हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या चारों, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और आपका क्लोरोफिल। ठीक है, तो देखो अभी हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। ठीक है, देखो वाटर, वाटर देखो कैसे, अब लीफ के पास वाटर कैसे आता है। ठीक है, वाटर कैसे आता है, ये आपके प्लांट हो गया। ठीक है, सपोज करो ये कोई प्लांट है, तो ये क्या करेगा, सॉइल में से क्या करेगा, यहाँ सॉइल है, आपने सॉइल में क्या दिया, वाटर दिया, तो ये क्या करेगा, सॉइल के थ्रू, रूट के थ्रू सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या, इस लीफ तक ले आएगा। ठीक है, इस लीफ तक ले आएगा वाटर। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट रहती है। तो हमारे एक लीफ पे क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, क्या छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, छेद होते हैं, जिससे जो सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड रहती है वो इस पोर्स के थ्रू एंटर कर जाती है लीफ में। क्या, पोर्स के थ्रू एंटर कर जाती है लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो और इन जो पोर्स हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये जो पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, इनके स्टोमेटा जो प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं आपके लैंड प्लांट्स पे। ठीक है, यानी कि जो जमीन पे उगने वाले ग्रीन प्लांट्स हैं उन पे ही ये रहेंगे स्टोमेटा। लेकिन जो आपके क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, क्या, जो एक्वेटिक प्लांट है उसमें ये स्टोमेटा नहीं रहते। तो भाई बात आती है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करती है, जो तो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व रहती है वाटर में। ठीक है, वो एंटर करती है आपकी एक्वेटिक प्लांट में, CO2 जो डिजोल्व रहती है आपके वाटर में। ठीक है, अब देखो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टोमेटा क्या है। देखो स्टोमेटा क्या है, नंबर ऑफ टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ कॉल्ड द स्टोमेटा। जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ पे उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा, यानी कि टिनी पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब देखो उनका काम क्या होता है, उस स्टोमेटा का काम क्या होता है, इसका काम रहता है गैस एक्सचेंज में। यानी कि इससे क्या होता है, CO2 एंटर्स करती है, अगर स्टोमेटा ओपन हो यानी कि खुले हुए हो तो क्या, CO2 एंटर करती है। ठीक है, और O2 और H2O जो बाय प्रोडक्ट में निकलते हैं वो क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं लीफ में, एग्जिट करते हैं लीफ से। तो इसका क्या काम हुआ, गैस एक्सचेंज का काम हुआ आपका स्टोमेटा का। देखो अब स्टोमेटा बंद भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ये जो टेनी पोर्स हैं वो क्या होते हैं, ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज्ड भी हो सकते हैं। तो देखो ये वाला जो है ये है आपका ओपन, ओपन स्टोमेटा, ये है आपका क्लोज्ड स्टोमेटा। ठीक है, कैसे पता लगा, देखो ये है क्या, इसको हम बोलेंगे स्टोमा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमा। और यहाँ देखो ये कितना छोटा सा स्टोमा है, तो देखो ये क्या है, इसलिए हमें पता चल गया ये स्टोमा क्या है, एक तरीके से डोर टाइप है। ठीक है, ये क्या है, स्टोमा डोर टाइप है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे कितना बड़ा स्टोमा है ना, तो इससे हमें क्या पता चल गया, ये ओपन है। और यहाँ कितना छोटा है, तो हमें इसलिए पता चल गया कि भाई ये क्लोज्ड है। ठीक है, अब देखो स्टोमेटा के पास दो आपकी चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, एक तो होती है आपकी गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल, और दूसरा होती है आपकी एसेसरी सेल। क्या, एसेसरी सेल्स, एसेसरी सेल्स जो कि आपकी गार्ड सेल की हेल्प करेंगी। ठीक है, एसेसरी सेल्स क्या होती हैं, जो आपकी गार्ड सेल की हेल्प करती हैं। ठीक है, अब गार्ड सेल्स तो ये हो गई आपकी, ये दो बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर है उनको हम क्या कहेंगे, गार्ड सेल बोलेंगे।
ये जो आपकी बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, गार्ड सेल बोलेंगे। और ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेसरी सेल्स बोलते हैं। ठीक है। अब इस गार्ड सेल्स के अंदर, ये जो गार्ड सेल्स हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रॉपरली प्रेजेंट रहते हैं आपके सेल ऑर्गेनेलीज। क्या, सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, मतलब सब कुछ प्रेजेंट होगा, सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस गार्ड सेल के अंदर। ठीक है। अब देखो ये ओपन और क्लोज्ड कैसे होते हैं, ये अब हम पढ़ते हैं, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा पढ़ते हैं। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा अब तक कि भाई गार्ड सेल होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी गार्ड सेल। सॉरी, डायग्राम ठीक से नहीं बन पा रहा, अभी बनेगा। ये हो गया आपका गार्ड सेल। ठीक है, ये क्या है, गार्ड सेल है। अब देखो, जब क्या करेगा, वाटर इस गार्ड सेल में एंटर कर जाएगा। क्या, जब वाटर जो है इस गार्ड सेल में एंटर कर जाएगा तो ये क्या करेंगी, गार्ड सेल जो है स्वेल हो जाएंगी। गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी। ठीक है, स्वेल होने पे क्या करेंगी, ये इस तरीके से खुल जाएंगी। ठीक है, ये क्या करेंगी, गार्ड सेल जो है स्वेल होने पे खुल जाएंगी, यानी कि जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वाटर इस सेल से, गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, क्या कर देगा, एग्जिट कर लेगा, तो ये क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी गार्ड सेल। क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, यानी कि कुछ इस तरीके से पिचक जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, पिचक जाएगी, तो ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या किया, वाटर जो है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से क्या किया, वाटर इस गार्ड सेल में क्या किया, एंटर किया, वाटर क्या किया, एंटर किया, तो ये गार्ड सेल्स क्या हो गई, स्वेल हो गई, और ये क्या हो गया, स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये गार्ड सेल से जो है पानी जो है निकल गया, वाटर जो है एग्जिट कर गया, तो ये इसमें क्या हो गया, गार्ड सेल श्रिंक हो गई। श्रिंक हो गई तो क्या हुआ, ये जो स्टोमल पोर है वो क्या, स्टोमेटल पोर है वो क्लोज्ड हो गया। ठीक है, अब देखो ये इसका क्या मैकेनिज्म पता चल गया कि भाई कैसे खुला, कैसे बंद हुआ। अब ये कब बंद होते हैं और ये कब खुलते हैं। ठीक है, तो देखो, जब भी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होगी, ठीक है, क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होगी, तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्टोमेटा स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने के लिए। ठीक है, और जब ऑक्सीजन और आपका जो आपका वाटर है उसको निकालना होगा, तब ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जब नहीं करना होगा तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, the three events that occur during the process of photosynthesis, जो कि आपके 3 इवेंट्स हुए हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो क्या क्या हुए हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या हुआ था कि क्लोरोफिल ने क्या किया था, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया था। फिर क्या हुआ था, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी का यूज करके लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया था आपकी केमिकल एनर्जी में, यानी कि ग्लूकोज में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ था आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या हुआ था कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल था वो क्या, कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो गया था वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर। देखो क्या क्या हुआ था, सनलाइट, क्लोरोफिल प्रेजेंट था आपका लीफ में। ठीक है, तो लीफ ने क्या किया था, क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट, जो लाइट थी वो एब्जॉर्ब हुई।
ठीक है, लीफ में, क्लोरोफिल में। फिर क्या हुआ, इस लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। जो वाटर मॉलिक्यूल था यहाँ पे लीफ में, वो स्प्लिट हो गया आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन जो है वो आपका एज अ बाय प्रोडक्ट जो है निकल गया स्टोमेटा के थ्रू। और जो आपका हाइड्रोजन है इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कि प्रेजेंट है आपका लीफ में, उसके साथ मिलके एक बाय प्रोडक्ट बना लेती है। यानी कि क्या बना लेती है, एक कार्बोहाइड्रेट बना लेती है, फूड बना लेती है। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस हुए हैं। ठीक है, लेकिन देखो अब दीज स्टेप्स नीड टू टेक प्लेस वन आफ्टर अदर इमिडिएटली, नीड नॉट टेक प्लेस। ये जरूरी नहीं है कि ये जो 3 प्रोसेस हैं, ये जो 3 स्टेप्स हैं, एब्जॉर्प्शन वाला, कन्वर्शन वाला एंड देन रिडक्शन वाला, वो एक के बाद एक हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसमें, ये देखो कि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, क्या जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो टेक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना वो नाइट में लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच एक्ट अपॉन द एनर्जी absorbed by the chlorophyll during the day। देखो अब इसको हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो जो ये आपका कैक्टस है, क्या है ये कैक्टस, यानी कि डेजर्ट प्लांट। अब देखो डेजर्ट प्लांट में क्या होती है, वाटर की पहले से ही कमी है। ठीक है, अगर ये कैक्टस प्लांट जो स्टोमेटा को, क्या जो ओपन पोर है यहाँ पे, अगर स्टोमेटा को ये क्या करे, दिन में खोल ले, तो क्या करेगा, वाटर तो सारा ट्रांसपिरेशन ही हो जाएगा, वाटर का तो उड़ ही जाएगा, वाटर बचेगा ही नहीं इसमें, वाटर की कमी हो जाएगी। तो क्या करेगा ये कैक्टस जो है डे टाइम में क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज करेगा। ठीक है, स्टोमेटा को कि भाई मैं नहीं खोलूंगा, अगर मैं खोलूंगा तो क्या करेगा, वाटर अब्सॉर्ब हो जाएगा, वाटर उड़ जाएगा। तो क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज रखेगा डे टाइम में। ये स्टोमेटा को खोलेगा आपका नाइट टाइम में। क्या खोलेगा, नाइट टाइम में ये खोलेगा स्टोमेटा ओपन। ठीक है, अब जैसे ही इसने रात के टाइम में स्टोमेटा ओपन किए तो क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो दिन रात में तो क्या है आपकी सनलाइट तो है ही नहीं जो ये अपना खाना बना लेगा। तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में। ठीक है, फिर क्या होगा, दिन से होगी रात से होगा आपका दिन। अब जब दिन के टाइम स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे वापस। ठीक है, क्लोज हो गए। अब क्या होगा, लाइट पड़ी। ठीक है, लाइट पड़ी क्लोरोफिल पे, क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट को एब्सॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्सॉर्ब कर लिया। अब जो ये मैलिक एसिड यहाँ बना था, वो मैलिक एसिड, ठीक है, वो मैलिक एसिड अब क्या है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस ओपन स्टोमेटा एट नाइट। ठीक है, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं जैसे कि आपका कैक्टस, वो अपने स्टोमेटो को कब ओपन करते हैं, रात के टाइम पे। देन कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब्ड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एब्सॉर्ब्ड होती है एंड कन्वर्टेड इनटू एन इंटरमीडिएट। ठीक है, हाँ इसमें एक पॉइंट यहाँ मिस हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब्ड एट नाइट एंड कन्वर्टेड इनटू एन इंटरमीडिएट मैलिक एसिड। ठीक है, अब जो ये मैलिक एसिड है वो स्टोर कहाँ होगा, वो वैक्यूल्स में हो जाएगा आपका स्टोर। ठीक है, अब देखो दिन के टाइम पे क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे वापस, क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे वाटर को कंजर्व करने के लिए। अब जो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट में वो क्या करेगा, सनलाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेगा। स्टोर इंटरमीडिएट इज ब्रोकन डाउन, जो मैलिक एसिड है वो क्या होगा, वो टूट जाएगा आपका एनर्जी में और इंटरमीडिएट यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि आपका क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, फूड बन जाएगा। ठीक है, देखो एक बार इसे दोबारा समझते हैं
कि इसमें क्या हुआ, देखो इसमें क्या होगी, जो डेजर्ट प्लांट है, ठीक है, डेजर्ट प्लांट है, वो क्या करते हैं, डेजर्ट में क्या होती है, वाटर की कमी होती है, ठीक है, पानी की कमी होती है, तो वो दिन के टाइम जो डेजर्ट प्लांट है, कैक्टस है, जिसकी कैक्टस है, वो अपने स्टोमेटा को क्लोज करके रखेगा, क्यों, क्योंकि अगर उसने खोल दिया तो वाटर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वाटर उड़ जाएगा, ठीक है, तो इसने क्या किया, जैसे रात हुई उसने उस स्टोमेटा जो है क्लोज्ड स्टोमेटा को ओपन कर दिया, अब ओपन कर दिया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड उसने एब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करने के बाद क्या, वो मेलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, एक इंटरमीडिएट बना दिया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन गया, मेलिक एसिड बन गया, और फिर वो स्टोर हो गया आपका वैक्यूल्स में, ठीक है, अब जैसे दिन हुआ, दिन में क्या हुआ, स्टोमेटा क्लोज्ड हो गए, ठीक है, अब जैसे ही क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्सॉर्ब किया, तो वो जो मेलिक एसिड था वो टूट चुका आपका, यानी कि जो मेलिक एसिड था, जो इंटरमीडिएट था, वो ब्रोकन डाउन हो चुका, वो टूट गया आपका आपकी एनर्जी में, ठीक है, इस प्रोसेस को ही आपने बोल दिया फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका डेजर्ट प्लांट्स में। देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अभी हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, तो देखो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो है वो जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस ना कर सके और अपनी एनर्जी को ले कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर, ठीक है, वो अपनी एनर्जी को लें, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जितने भी हम अब तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनीवोर, वो किस में आते हैं, आपके हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देखो, लायन जो कि क्या है आपका कार्निवोर है, वो क्या करता है, मीट और फ्लैश खाता है, ठीक है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर वो एनर्जी अपनी ले रहा है, तो वो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है, दूसरा देखिए काउ, वो क्या है, एक हर्बीवोर है, यानी कि वो क्या कर रही है, प्लांट्स को खाकर वो अपनी एनर्जी ले रही है, वो भी क्या है, एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है, मशरूम, डिकम्पोजर और फंजाई आते हैं हम इसमें, ये डिकम्पोजर और फंजाई भी इसमें आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, इसको भी हम अभी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है 3 टाइप्स के होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना ले डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि सड़े हुए खाने से ले, डेड ऑर्गेनिज्म से ले, और आपके रोटन ब्रेड से ले, उनको ही हम क्या कहेंगे, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना सड़े हुए मरे हुए खाने से ले, ठीक है, उनको ही हम क्या कहेंगे, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट्स, ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी, जो सेप्रोफाइट्स आपके होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन, यानी कि तोड़ते हैं अपना खाना आउटसाइड देयर बॉडी, अपनी बॉडी के बाहर। अब वो कैसे, देखो वो ऐसे कि सपोज करो आपके पास ये ब्रेड है, ठीक है, ये क्या है, ब्रेड है, ठीक है, अब इस पे क्या हो गई, फंजाई आ गई है, इस पे क्या आ गई है, ये फंजाई आ गई है, ठीक है, ये क्या है, एक फंजाई है, एक सेकेंड, ये आ गई आपकी फंजाई, ये क्या है, एक फंजाई, ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, ये फंजाई होगा, कुछ केमिकल्स को रिलीज करेगा, ठीक है, कुछ केमिकल्स को रिलीज करेगा, ये जो ब्रेड है, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसको तोड़ने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स में, अब जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट जाएंगे, ठीक है, फिर ये क्या करेगा, फिर ये ब्रेड फंजाई जो है अपने अंदर इस छोटे छोटे पार्टिकल्स को ले लेगा, यानी खा लेगा, अपना एनर्जी ड्राइव कर लेगा, तो इसको ही बोला कि सेप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड देयर बॉडी। देखिए एग्जांपल्स क्या होंगे इसमें, जैसे मशरूम हो गया आपका, ब्रेड मोल्ड और कुछ बैक्टीरियाज,
ठीक है, ये क्या है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरी बॉडी, दूसरी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर रहकर, ठीक है, लेते हैं। आप वो देखो इंटरनल पैरासिटिक पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी होते हैं। इंटरनल यानी कि जो बॉडी के अंदर रहे उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल पैरासाइट्स, और जो बॉडी के ऊपर रहे यानी कि बॉडी के बाहर रहे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल पैरासाइट्स। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है आपका, जैसे कि जोएं होती हैं, सर में जोएं हो जाती हैं, तो वो क्या करती है, वो क्या खून चूसती है, ठीक है, वो क्या करती है, खून चूसती है, खून सक आउट करती है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो वो जो है वो क्या है, एक पैरासाइट है जो कि अपना खाना ले रही है ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर, ठीक है, तो वो क्या है, एक पैरासाइट है। और जिसके ऊपर वो जो हो रही है, ठीक है, वो क्या है, होस्ट है, ठीक है, जिसको वो जो हो रही है वो क्या है, होस्ट है, यानी कि ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज बीइंग कंज्यूम्ड, वो क्या है, होस्ट है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जिसके कुछ टेपवर्म, टिक्स यानी कि वो जुएं, ठीक है, और कस्कुटा एक प्लांट होता है, ठीक है, कस्कुटा क्या होता है, एक प्लांट होता है। ये है आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देन नेक्स्ट आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होलो मतलब होल, होलो मतलब होल यानी कि पूरा, पूरा, ठीक है, होलो मतलब यानी कि पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। द न्यूट्रिशन इन विच द इन विच द फूड इज बीन इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो फूड जो है लिया उसने, एंड फर्दर अंडरगो फॉर डाइजेशन, फिर डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, एंड फाइनली द इजेशन यानी कि एक्सक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यानी कि पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ। उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। द होलोजोइक ऑर्गेनिज्म break down the food inside the body depending upon the body design and its functioning, ठीक है। एग्जाम्पल ह्यूमन, जो कि ओमनिवोर, क्या ओमनिवोर मतलब वो क्या होते हैं, आपकी मीट फ्लैश भी खा सकते हैं और आपका हर्ब प्लांट्स वगैरह भी खा सकते हैं। फ्रो कार्निवोर, कार्निवोर मतलब क्या, वो मीट आपकी कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म को खाकर अपनी एनर्जी को ड्राइव करते हैं। और आपका एमीबा जो कि क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनेली है, वो भी क्या शो करता है, आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। तो देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड इंजेस्ट करके ले और फिर फर्दर उसमें डाइजेशन का प्रोसेस भी हो, एब्जॉर्प्शन भी हो, एसिमिलेशन भी हो और इजेशन भी हो, ठीक है। तो उस न्यूट्रिशन, वो कैसा न्यूट्रिशन है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो कर रहा है, ठीक है। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म में जो फूड का ब्रेक डाउन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी डिजाइन। अब वो ब्रेक डाउन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है, ठीक है, कि उस वो डिपेंड करता है उसके बॉडी डिजाइन पे और उसकी फंक्शनिंग पे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। साइंस विद डॉक्टर कीर्ति चौहान।